वापस हम कजान का रुख कर रहे हैं क्योंकि ड्रोन अटैक के बाद मेट्रो स्टेशन में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं लोग और जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर लोग भागते हुए नजर आए हैं। एक के बाद एक 8 ड्रोन से अटैक कजान में 3 बहुमंजिला इमारतों में किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन की तरफ शरण लेने के लिए लोग भागते दिखे हैं। 3 बहुमंजिला इमारत टारगेट पर थे और उन पर स्ट्राइक किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कजान के अलावा 3 और ज़िलों में 3 और शहरों में रूस के ये ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने हवा में एक ड्रोन को मार गिराया था जो यूक्रेनी ड्रोन था। अश्वनी शिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अश्वनी जी, इस हमले को देखकर क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहना कि हमने एक यूक्रेनी ड्रोन को मारा है, यानी फिर से काउंटर पार्ट की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है रोहित, हो क्या रहा है कि बार बार यूक्रेन कह रहा था उसको परमिशन दे दो कि वो वेपन जो दिए हुए हैं उनको रूस के मेनलैंड पे कहीं ना कहीं परमिशन दे दी थी। और उसके बाद यूक्रेन ने ये कर दिखाया कि वो उसको हल्के में नहीं ले सकते। आप जिस प्रकार से कजान पे हमला किया है यूक्रेन ने अपने 8 ड्रोन से, और करीब करीब 6 ड्रोन्स ने सक्सेसफुल हुए हैं और उन्होंने करीब करीब 3 से 4 बिल्डिंग को काफी नुकसान किया है। ये 9/11 की याद दिला रहा है। और ये सच्चाई है कि ये जो है 1400 किलोमीटर है कजान बॉर्डर से, जहां पर ब्रिक्स की समिट हुई थी और एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट है, मिलिट्री स्टेशन है। यहाँ पर हमला करना ये दर्शाता है कि यूक्रेन के अंदर काबिल तो क्षमता है अगर उसको दे दी जाए तो। और उसने वो कहते हैं ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे 30 जनवरी तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये लड़ाई बंद होने के चांसेस हो। तो दोनों तरफ से अभी है एस्केलेशन बिफोर डी-एस्केलेट। इसका मतलब दोनों तरफ अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, दूसरे पे हमला करेंगे। तो मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। तो हो सकता है रशिया पलटवार करेगा, रशिया अपने कंगाल और ऑर्सनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा और उसके बाद हो सकता है यूक्रेन फिर पलटवार करे। मगर सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से यूक्रेन की ड्रोन का अटैक किया, ये दिखला दिया कि उसके अंदर काबिले तो क्षमता है और उसके अंदर घुस के मार सकता है, वो भी 1500 किलोमीटर, और वो 800 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। मुझे लगता है ये एक कार गेम चेंजर है। ये 9/11 के बाद दिखाता है। ठीक है सर, 400 जो थे। ठीक है, मेरे साथ संजय मेश्राम साहब भी हैं। संजय जी, मैं चूंकि अभी देखिए ट्रंप के शासनकाल की बात हो रही थी, लेकिन बाइडेन के जाने से पहले जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ती गई और ये जो टेम्परामेंट्स हैं वो ज़्यादा हाई होता गया, यानी ट्रंप कार्यकाल की शुरुआत में एक बड़ी चुनौती इस वॉर को लेकर आपको क्या लगता है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है या संभावना उसके बाद एंड अप की तरफ दिखे? देखिए, ये जो अभी हो रहा है ये बहुत हाइटेंड एक्टिविटीज हो चुकी है। और ये तो जो रिहायशी इलाकों में यूक्रेनियन ड्रोन से अटैक किया है, मेरे को भी थोड़ा अचंभा ये है कि ये सिविलियन टारगेट कैसे चुने गए हैं, जबकि वेस्ट ने, अमेरिका ने जब हथियार दिए थे और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी बोला था कि हम लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये टारगेट की सिविलियन रिहायशी इलाकों में क्यों किया गया है, और इसका परिणाम तो खैर काफी गंभीर होगा क्योंकि ये 9/11 जैसे एक हादसा किया गया है यूक्रेन द्वारा। लेकिन अब सवाल उठता है कि होगा क्या, जो आपने अभी सवाल पूछा है। मेरे को लगता है कि देखिए, आज प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों चाहते हैं, और वेस्ट भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके। लेकिन वॉर रोकने के लिए ये हाइटेंड एक्टिविटी दोनों तरफ से हो रही है, और इसीलिए हो रही है क्योंकि दोनों तरफ पे ज्यादा प्रेशर, दबाव होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है फाइनली जब नेगोशिएशंस होते हैं, बार्गेनिंग टेबल में सारी साइड बैठेंगी और डिसाइडिंग साइड तो होंगे यूक्रेन और रशिया, बाकी लोग भी बैठेंगे, लेकिन गिव एंड टेक होगा। और ये गिव एंड टेक के लिए ये बहुत बड़ा प्रेशर हर तरफ से लगाया जा रहा है। आपको पता है अभी इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल को मारा जो इनके रेडिएशन, बायोलॉजिकल और केमिकल यूनिट को हेड करते थे। तो ये एक रशिया के अंदर घुस के ये जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है
और पुतिन को कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि पुतिन को भी लगने लगे कि हाँ अब ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। चाहते दोनों है ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि दोनों का नुकसान है। आज की तारीख में यूक्रेन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके 20% टेरिटरी आज की तारीख में रशिया के हाथ में है। साथ ही में मैं रशिया को बोलूंगा उनको क्या नुकसान है। रशिया को सबसे बड़ा नुकसान है, ये लड़ाई शुरू हुई थी कि वो नेटो मेंबरशिप की तरफ जा रहा है, लेकिन आज फिनलैंड और स्वीडन वो जो उनके नदर बॉर्डर की तरफ वो नेटो में ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो भी उनको नुकसान है। और जिस हालत में बाद में ये यूक्रेन भी होगा, वो भी शायद पूरा कोशिश करेगा मैं नेटो में ज्वाइन करूं और ईयू में ज्वाइन करूं। तो ओवरऑल दोनों तरफ को प्रॉब्लम है। और कुर्द का इलाका ठीक है, आज भी अभी बिल्कुल। तो जो मौजूदा यूक्रेन के पास चुनौतियां हैं उनके बारे में आपने कहीं ना कहीं विस्तार से बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो एक के बाद एक रूस पर 8 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। कजान शहर जहां पर ये हमले हुए, उसके अलावा 3 और शहर जहां पर ड्रोन से अटैक हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, जिसमें से एक ड्रोन को उन्होंने एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। Пятая, блядь! Тупо Артема! न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।